गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। मैं हूं आपका अपना बायो फैकल्टी डॉक्टर सुमित पांडे और आज हम बात करेंगे किसके बारे में? रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक, कितना? 95%। आज इसको पूरा एंड करेंगे। ठीक, हेलो, आज इसको पूरा एंड करेंगे एक लेक्चर में। ठीक, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आज का हमारा जो लेक्चर है वो वन शॉट होने वाला है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक, एक बार शुरू से लेके लास्ट से जितना पढ़ा उसका रिवीजन, और साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक, आज का वैसे जो हमारा टॉपिक होने वाला था वो हमारा क्या होने वाला था? इनफर्टिलिटी। कि बेसिकली हम इनफर्टिलिटी को पढ़ने वाले थे कि व्हाट इज़ इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी किस में देखी जाती है? मेल में देखी जाती है या फीमेल में देखी जाती है? इनफर्टिलिटी का कॉज क्या हो सकता है? मेल में इनफर्टिलिटी का कॉज क्या है? फीमेल में इनफर्टिलिटी का कॉज क्या है? ठीक, हार्मोन की वजह से इनफर्टिलिटी क्यों आती है? सेक्सुअल डिस्टर्बेंस ऐसा क्या होता है कि इनफर्टिलिटी आती है? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? हाँ, पानी पीने और फिर चैप्टर स्टार्ट करो और 1 घंटे में पूरा चैप्टर फिनिश। ठीक, शॉर्ट नोट्स मिल ही चुके हैं। हाँ, सिर्फ नोट्स दिए हैं मैंने हर लेक्चर में, कुछ उनको कुछ बाकियों को। जिस वक्त जो मौजूद था उसको मिला, नहीं मिले नोट्स? अरे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के नोट्स नहीं दिए थे हमने बैठा के, साथ साथ बताया था। टॉपिक के नोट्स मिले हैं? क्या सब कुछ मिला है? लेकिन अगर अलग से चाहिए होगा तो अलग से दे देंगे। हाँ, अलग से दे देंगे इसको, नोट्स को। ठीक, तो बेसिकली क्या स्टार्ट होने वाला है आज? नहीं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हेडिंग लिखते जाएंगे और उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। ठीक, रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्टार्ट होने वाला है कि खत्म होने वाला है? खत्म होने वाला है। क्या होने वाला है? खत्म होने वाला है। ओके, तो बेसिकली रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो हम किस चैप्टर के बाद पढ़ते हैं? रिप्रोडक्शन के बाद पढ़ते हैं। इसका कोई स्पेसिफिक यूज़ है कि ऐसा ही रख दिया गया चैप्टर रिप्रोडक्शन के बाद? यूज़ है। क्या यूज़ है? वेरी गुड। पहले रिप्रोडक्शन करेंगे, जानेंगे तभी तो उसके बारे में जानेंगे ना, अवेयरनेस क्या है। ठीक, मीन्स अगर हमें रिप्रोडक्शन ही नहीं पता है पूरा कि हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या है, ठीक है, कैसे वो फंक्शन करते हैं, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ेंगे। अवेयरनेस क्या है? किसी चीज़ का यूज़ करोगे तब उसके बारे में अवेयर हो जाओगे, पहले अवेयर हो जाओगे फिर यूज़ करोगे? नहीं, अवेयर हो जाओगे, ज़्यादा अवेयर हो जाओगे, यूज़ नहीं कर पाओगे, डर जाओगे। ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स। अगर मान लो आग है, ठीक, और आग जलाओगे तभी तो उससे बचोगे ना, कि आग से नहीं जलना है, या बिना आग जलाए आग से बच जाओगे? क्यों आदित्य? हाँ, बिना आग जलाए आग से बच जाओगे? पहले आग जलाओगे उसके बाद देखोगे। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बेसिकली हम इतना जानते हैं कि ऐसे हम क्या काम करें कि हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल हो, ठीक, हमें कोई बीमारियां ना हो, ठीक, सेक्सुअल अवेयरनेस हमारे बीच में हो, और एक हेल्दी इन्वायरमेंट बना दें। ठीक, बेसिकली रिप्रोडक्शन के बारे में हमने रिप्रोडक्शन के बारे में इसको पढ़ते हैं। ठीक, हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी? हाँ, क्योंकि क्या हो रहा था, पॉपुलेशन जो थी वो बढ़ रही थी। ठीक, और डेथ रेट क्या था? कम हो रहा था। ठीक, मीन्स लोग जो थे वो मर कम रहे थे और पैदा ज़्यादा हो रहे थे। ठीक, ऐसा क्यों था? क्योंकि सेक्सुअल इंगेजमेंट जो थी वो ज़्यादा हो गई थी। क्या ज़्यादा हो गया था? क्या ज़्यादा हो गया था रिचल? इकरा, क्या ज़्यादा हो गया था? सेक्सुअल इंगेजमेंट जो थी वो ज़्यादा हो गई थी। ठीक, तो हुआ भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ाया जाए, लोगों को बारे में अवेयरनेस पहुंचाई जाए। ठीक, तो क्या हुआ कि बहुत सारे क्या लॉन्च किए गए? प्रोग्राम्स को लॉन्च किया गया। किसके लिए? हमारे अवेयरनेस के लिए, ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके। जिनमें कौन कौन से प्रोग्राम थे? फैमिली
नहीं, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था, उसके अंडर में सब था ना। कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किए गए ताकि भाई जनसंख्या पे क्या किया जाए? कंट्रोल किया जाए। जनसंख्या पे क्या किया जाए? कंट्रोल किया जाए। जिसमें बहुत सारे क्या दिए गए? स्लोगन्स भी दिए गए। हाँ जी, क्या स्लोगन दिया गया? हम दो हमारे दो नाम के स्लोगन दिए गए कि भाई बच्चे कम हो। और इस स्लोगन क्या दिया गया? 2 गज की दूरी। ये तो मजाक मजाक में दिया गया कि 2 गज की दूरी बच्चे आए जरूरी, लेकिन ऐसा नहीं है। बट पुराने लोगों का ऐसा होता था कि चाहे घर में खाने को हो चाहे ना हो, रिसोर्सेज हो चाहे ना हो, लेकिन बच्चा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चा क्या है? बच्चा ऊपर वाले की देन है। बच्चा क्या है? ऊपर वाले की देन है। लेकिन धीमे धीमे ये समझ में आया कि बच्चा जो है वो ऊपर वाले की देन नहीं है, बच्चा हमारी खुराफातों की देन है। ठीक, तो क्या किया गया? फैमिली प्रोग्राम रन किए गए। लेकिन यहाँ पे एक चैलेंजेस आए कि भाई लोगों को बताएं कैसे, लोगों को जागरूकता कैसे करें। तो किन का सहारा लिया गया? मीडिया का। किसका सहारा लिया गया? मीडिया का। ठीक, और किसका सहारा लिया गया? एजुकेशन का। और किसका सहारा लिया गया? स्कूल का। ठीक, जिसमें अगर हम मीडिया की बात करें तो 2 तरह की मीडिया सबसे ज़्यादा यूज़ में आई, प्रिंट मीडिया और मास मीडिया। कौन कौन सी मीडिया का यूज़ आया? प्रिंट मीडिया एंड मास मीडिया। ठीक, फिर सोचा गया कि चलो एक काम करते हैं कि सेक्स एजुकेशन को इंट्रोड्यूस कराते हैं। किसमें? स्कूल्स में, ताकि क्या हो? सेक्स के बारे में अवेयरनेस हो। क्योंकि जो पॉपुलेशन बढ़ रही थी वो किन की वजह से बढ़ रही थी? वो भाई न्यूली मैरिड कपल की वजह से तो बढ़ रही थी, जिनकी एज ज़्यादा नहीं थी। लेकिन अगर वो जानकार होते कि हाँ बाल विवाह, बिल्कुल बाल विवाह एक बहुत बड़ा फैक्टर था। आदित्य जितने बड़े थे उतने बड़े इनके 2 बच्चे हो जाते अगर इनका बाल विवाह हो गया होता। हो जाते कि नहीं हो जाते? हो जाते। ठीक, तो क्या किया गया कि भाई प्रिंट मीडिया मास मीडिया का सहारा लिया गया और कोशिश करी गई कि स्कूल्स में क्या इंट्रोड्यूस किया जाए? सेक्स एजुकेशन। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, चैलेंजेस थे। क्या थे? बहुत सारे क्या थे? चैलेंजेस थे। दैट हु विल टीच, कौन पढ़ाएगा? ठीक, हाउ विल टीच, भाई कौन पढ़ाएगा और कैसे पढ़ाएगा? ठीक, क्या पढ़ाएगा? एंड व्हाट दे विल टीच। ठीक, तो हुआ क्या? व्हाट दे विल टीच जो प्रॉब्लम है इसका तो सॉल्यूशन निकल गया कि क्या पढ़ाएंगे, लेकिन कौन पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो हुआ ये कि सोचा गया कि चलो कोई बात नहीं, बच्चे खुद ही जान लेंगे, समझ लेंगे। ठीक, तो बच्चे क्या करते थे? खुद से एक्सप्लोर करते थे। पेरेंट्स से पूछ सकते थे, बताओ। हाँ, अगर पेरेंट्स से पूछते भी थे तो पेरेंट्स खुद ही शर्माते थे। वो कहते थे परी आई थी आपको छोड़ के चली गई थी। ठीक, तो पेरेंट्स से नहीं पूछ सकते, रिश्तेदारों से पूछ नहीं सकते, टीचर से थप्पड़ पड़ जाएगा, तो वो दोस्तों से पूछते थे कि बताओ भाई क्या होता है। ठीक, और दोस्त जो होते हैं वो तो बहुत अच्छा बता देते थे। ठीक, तो एक एवरेज एज देखी गई है कि 13 से 15 साल तक का जो बच्चा है वो सेक्स एजुकेशन को कोशिश करता है कि इन चीज़ों को अपने आप ही एक्सप्लोर कर सके, भले सही करे या फिर गलत करे, उसे इन बातों से मतलब नहीं है कि हमने गलत एक्सप्लोर कर दिया या फिर सही किया। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? क्लियर? उसके बाद क्या हुआ? बताइए क्या हुआ? क्या
रिस्क फैक्टर ये कहाँ से आ गया? किस चीज़ का रिस्क था? सेक्स एजुकेशन का चैलेंजेस हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि चलो धीमे धीमे जानकारी मिलना शुरू हुई, सोल्यूशन पे हम आए कि भाई इसका क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। ठीक, किस पे आए हम लोग? सोल्यूशन पे आए। तो एक हमारा हो गया सर्जिकल मेथड। कैसा? एक हमारा क्या आ गया? कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक, हमारे विथड्रॉल मेथड आ गए। और क्या आ गया हमारा? ऐसे करके एक ETC, बहुत सारे नए नए तरीके ईजाद किए गए इसको रोकने के। किसके लिए? पॉपुलेशन कंट्रोल के, बर्थ कंट्रोल के। लेकिन क्या कोई भी तरीका सक्सेसफुल हो पाया 100%? सबके अपने कुछ फ़ायदे, सबके अपने कुछ नुकसान है। सबके अपने कुछ फ़ायदे, सबके अपने क्या है? क्या है? सबके अपने फ़ायदे, सबके अपने, बोलो, हाँ, नुकसान है। ठीक, सर्जिकल प्रोसीजर में हमने क्या देखने को मिला? हाँ जी, दो चीज़ें आई, ट्यूबेक्टॉमी और वैसेक। किसमें होता है? मेल्स और फीमेल्स में। ठीक, क्या इसको कट एंड टाई मेथड बोल सकते हैं? हाँ, कट एंड टाई। क्या होता है? कट एंड टाई मेथड। ठीक, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, वास्ट डिफरेंस को निकाला, काटा और फिर बांध दिया। लेकिन क्या उसके बाद हम सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं? कब तक? बट नहीं कर सकते हैं 20 टाइम, जब तक इजैकुलेशन नहीं हो जाता है, या 20 टाइम जब तक सेक्स नहीं हो जाता है, तब तक सेफ नहीं माना जाता है। प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक, जबकि पूरी तरीके से बॉडी में से स्पर्म आउट नहीं हो जाता है। ठीक, थोड़ा, हाँ, उसके बाद भी, मतलब कटने के बाद भी किसी ने ऑपरेशन करा लिया, क्या लगता है घंटों भर का ऑपरेशन होता होगा? छोटा सा ऑपरेशन होता होगा, छोटा सा ऑपरेशन होता है, 10 से 15-20 मिनट का ऑपरेशन होता है, कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं होता है। ठीक, हाँ, काटना आता है, बांधना आता है, इसे क्या बोलते हैं? इसको कट एंड टाई। ठीक, मेल्स में और फीमेल्स दोनों में किया जा सकता है। ओके, उसके बाद क्या आते हैं हमारे कॉन्ट्रासेप्शन मेथड। तो भाई क्या कर लो? रोकथाम कर लो। क्या कर लो? रोकथाम कर लो। इसमें क्या आ गया? नहीं, कॉन्डोम्स आ गए हमारे। ठीक, मेल और फीमेल दोनों आ गए। कैसे आ गए? फीमेल कॉन्डोम को क्या कहते हैं? बताया था हमने। नहीं, देखना नहीं है, देखा तो वो फिर रिवीजन, अगर देखा तो फिर रिवीजन कैसा? फेमिडॉम। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फेमिडॉम। ठीक, कॉन्डोम क्या होता है? रबर लाइक की शीट होती है, पेनिस के राउंड लपेटा होता है, ताकि सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करें तो स्पर्म जो हो वो उसी में रह जाए। लेकिन क्या आपको ये पता है कि कॉन्डोम की शुरुआत कैसे हुई थी? कहाँ से आया था? फर्स्ट टाइम जो कॉन्डोम डेवलप हुआ था, बनाया गया था, वो एनिमल की इंटेस्टाइन से बनाया गया था। हाँ, आंत, इंटेस्टाइन से बनाया गया था। एक राजा थे जिनका सेक्सुअल ग्राफ बहुत हाई था, उन्होंने अपने एरिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट को बुलाया गया। ठीक, जिनसे कहा गया कि कोई ऐसी टेक्निक बनाओ जिससे हम एक्टिविटी परफॉर्म कर सकें और चांसेस भी ना हो प्रेगनेंसी के या फिर किसके? प्रेगनेंसी के या फिर डिजीज़ के, दोनों के चांसेस ना हो। तो उन्होंने ये तरीका ईजाद किया कि इंटेस्टाइन दी एनिमल की, बोला इसको ऐसे आप यूज़ करिए तो कंसीव नहीं होगा। तो पहली बार कॉन्डोम कैसा बनाया गया? किससे?
इंटेस्टाइन से बनाया गया, हाथ से बनाया गया, ठीक है। बहुत सारे तरीके के आते हैं, ठीक। अलग अलग तरीके क्यों आते हैं? जस्ट टू एंजॉय द सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक। उसके बाद क्या हो गया हमारा? पिल्स आई। क्या आई? हाँ, वाह, वेरी गुड। क्या आई? ओरल पिल। जिसमें कौन कौन सी आई? माला डी, माला एन। बेसिकली ये है क्या? हाँ, वेरी गुड। हाँ, नहीं, इमरजेंसी पिल नहीं है ये, इमरजेंसी पिल नहीं है। इमरजेंसी पिल्स जो होती हैं वो होती हैं अनवांटेड 72। कौन सी होती है इमरजेंसी पिल? ये होती है इमरजेंसी पिल। ये तो माला डी, माला एन और सहेली, हाँ जी, हफ्ते में 2 बार 3 दिन, ठीक है, खाई है इसमें ठीक। लखनऊ में बनाई गई थी। कौन सी बनाई गई थी? सहेली। कहाँ बनाई गई थी? लखनऊ बनाई गई थी। कहाँ बनाई गई थी बताओ? एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है CDRI, जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक। बेसिकली ये दवाइयाँ बनाई गई ना, हेलो, ये दवाइयाँ बनाई गई। क्या हो गया? ये भी एक मेथड किसका हुआ? कॉन्ट्रासेप्शन का, रोकथाम करने का, ठीक। अब ये तो दवाइयाँ जो हैं वो शहर में ज़्यादा पॉपुलर होंगी या गांव में? हाँ, क्यों होंगी शहर में? शहर के लोग पढ़े लिखे होते हैं, और क्या होता है? केमिस्ट होते हैं, ईजिली अवेलेबल हो गई, ईजिली अवेलेबल हो गई, वेरी गुड। और क्या होगा? हाँ हाँ, और क्या होगा? गैस, मेक अ गैस। ईजी टू यूज, ठीक है। एक हेल्दी मेडिसिन कौन सी होगी? अच्छा बताओ, अगर हेल्दी कॉन्ट्रासेप्शन मेथड की बात करें मेडिसिन वाले में, तो कौन सी है जो इजी टू यूज हो, ठीक, बजट फ्रेंडली हो? मानते हो कि नहीं? हाँ, इजीली अवेलेबल हो, ठीक। और क्या हो? जिसके वजह साइड इफेक्ट ना हो। क्या ना हो? नो साइड इफेक्ट नहीं, लेस साइड इफेक्ट। थोड़ा बहुत तो सबका रहता है, ठीक। तो अगर सब कुछ है उसके बाद अगर ये चीज़ नहीं तो क्या फ़ायदेमंद है? नहीं है। मानते हो कि नहीं? हाँ, तो पिल्स कौन कौन सी आई? हाँ, और सहेली। ये क्या है? प्लांट पिल्स। ये क्या है? इमरजेंसी पिल्स, ठीक। अब इमरजेंसी पिल्स का इजाद क्यों हुआ? इमरजेंसी पिल्स का इजाद क्यों हुआ? क्यों बनाई गई इमरजेंसी पिल्स? इमरजेंसी पिल्स जो थी, हाँ, वो कंसीव ना होने के लिए तो माला डी, माला एन, सहेली भी थी। क्या पता चल गया है? तुम बताओ। नहीं, देखो, इमरजेंसी पिल इसलिए बनाई गई, कई बार क्या होता है, अन एजुकेटेड लोग क्या कर देते हैं? सेक्स परफॉर्म कर देते हैं, ठीक। इनको पता तो नहीं होता है कि भाई क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, वो बस एंजॉय कर रहे होते हैं। तो उनको बताया गया कि भैया प्रेगनेंसी कंसीव ना हो पाए, ठीक। कई बार हजार्डस कंडीशन होती है, मीन्स किसी का रेप हो जाए या फिर क्या हो जाए,
फोर्सफुल सेक्स हो जाए, तो ऐसे में क्या बनाया गया, इमरजेंसी पिल बनाई गई जिसका क्या नाम दिया गया, अनवांटेड 72। अनवांटेड 72 में 72 का मतलब क्या है? हाँ, क्यों 72 आज ही क्यों कहा गया है? हाँ हाँ, क्यों कहा गया है बताओ? क्योंकि हाँ, स्पर्म की जो लाइफ होती है, हाँ, ओवम की कितनी होती है, 48 आवर्स, तो चांसेस रहते हैं कंसीव होने के, इसलिए उस टाइम ड्यूरेशन के बीच में अगर खिला देंगे तो हाँ हाँ, अदरवाइज कंसीव हो जाएगा। ठीक। अच्छा, बेसिकली जो टैबलेट्स होती हैं आदित्य जी, जो टैबलेट्स होती हैं इनमें क्या होता है? ड्रग्स होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं, और हाँ, प्रोजेस्टेरॉन। क्या होते हैं इनमें? बेसिकली हॉर्मोन्स ही होते हैं। ठीक। जो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि प्रेगनेंसी किसी भी हालत में कंसीव ना हो पाए। ठीक। और भी बहुत सारे तरीके आते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के। क्या आता है हमारा? सर्वाइकल कैप्स आती हैं। ठीक। और क्या आता है? स्पर्मिसाइड जेलीज आती हैं। ठीक। बहुत सारे जेल्स ऐसे आते हैं जिनको अगर लगा लो तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। ठीक। हेलो। ठीक। और क्या आता है? एक तरीका आता है डोशिंग। हाँ, और क्या हो सकता है? एक हमारा मेथड है विड्रॉल मेथड। क्या है? सबसे ज़्यादा रिस्की। क्या है? सबसे ज़्यादा रिस्की। सबसे रिस्की मेथड कौन सा है? सबसे ज़्यादा रिस्की मेथड कौन सा है? विड्रॉल मेथड। मीन्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स इजैकुलेशन मेल फीमेल सेपरेट हो जाए। ठीक। लेकिन ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि दोनों प्लेसेस में डूबे हुए होते हैं, और क्या हो जाता है, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। एक हमारा तरीका क्या आता है, क्वाइटस इंटरप्शन। क्या बना रहे हैं हम ये? हाँ, क्या बना रहे हैं आदित्य?
ये क्या है, कैलेंडर है, ठीक। इसमें क्या करना है कि फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट जो होते हैं, डॉक्टर्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, बता देते हैं कि भाई फीमेल के साइकिल को कैसे स्टडी कर लिया गया, ठीक। जैसे मान लो 1 से लेकर के 4 दिन या 5 दिन फीमेल का ओवुलेशन फेज है, मीन्स रिलीज होगा क्या, ब्लड, ठीक। तो इसके बाद के जो होंगे 1 2 3 4 दिन, ये क्या होंगे, सेफ, ठीक। यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, पीक पीरियड, और यहाँ से आखिरी के 5 दिन क्या होंगे, सेफ। तो उसमें बताया जाता है कि सेफ साइकिल कौन सी, सेफ पीरियड कौन सा है। लेकिन ये कौन से कैटेगरी में लागू होगा, मतलब किस सिनेरियो में लागू होगा, जब फीमेल को जब एक फीमेल रेगुलर साइकिल पे होगी या इरेगुलर, बताओ भाई। हाँ, अगर रेगुलर साइकिल पे फीमेल है तभी ये चीज़ लागू होगी, अगर इरेगुलर साइकिल पे लागू नहीं होगी। क्यों? हाँ, क्योंकि टाइमिंग क्या होगी, आगे पीछे हो जाएगी। एक टाइमिंग क्या होती है 28 या फिर +2 और -2, ये एक साइकिल होता है। लेकिन अगर किसी की साइकिल ही डिस्टर्ब है तो क्या होगा, इसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक। किन केसेस में जाती है, PCOD, PCOS, अगर महिला इन चीज़ों से डील कर रही है तो उसको क्या होगा, साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक। यहाँ तक क्लियर। कॉपर टी के बारे में बात कर लें। कॉपर टी क्या है, उससे पहले कॉपर टी पे है, हाँ, इंजेक्टेबल्स थे और क्या थे, इम्प्लांट्स थे। हुआ क्या, जब बात चल रही थी पिल्स के बारे में, तो पिल्स में एक प्रॉब्लम है क्या, कि डेली डेली लेनी पड़ती है, और लोग क्या करते थे, भूल जाते थे, लोग भूल जाते थे डेली डेली पिल्स को लेना। तो हुआ ये कि इंजेक्शन बना दो, क्या बना दो, इंजेक्शन बना दो, एक ही बार इंजेक्शन दे दो और टेंशन फ्री, ठीक। एक बार इंजेक्शन दे दो और टेंशन फ्री। तो क्या हुआ, इंजेक्शन इवॉल्व हुआ जिनका ड्यूरेशन था 3 से 5 मंथ का। इंजेक्शन दे दो और अपने आप सेफ सेक्स को परफॉर्म करो, चाहे प्रोटेक्शन हो चाहे ना हो, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। लेकिन क्या ये 100% रिलायबल था 100% रिलायबल? अब बताइए, नहीं था। कोई भी इस चैप्टर में कुछ भी 100% रिलायबल नहीं है, सिवाय एक चीज़ के, नहीं, कि प्रेगनेंसी के चांसेस 100% हैं, बस एक यही है और कुछ नहीं है, ठीक। फिर क्या बनाया गया, लोगों ने कहा भैया इम्प्लांट बना दो, ऐसी डिवाइस बना दो जो हमारी बॉडी में लग जाए और धीमे धीमे क्या करें, अपना केमिकल रिलीज करती रहें। इम्प्लांट की क्या बनाई गई, डिवाइस बनाई गई। इनकी ड्यूरेशन कितनी थी, हाँ, इनकी ड्यूरेशन किसी की 1 साल, किसी की 2 से 3 साल, किसी की 3 से 5 साल, डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक। इम्प्लांट जनरली कहाँ प्लेस होते हैं, कहाँ प्लेस होते हैं, सही बता दो, लेफ्ट आर्म में। क्यों? हाँ, ताकि कॉस्मेटिक रीजन में जनरली लोग राइट का यूज़ करेगा, कोई राइट हैंड ऊपर करे यहाँ पे उसे इम्प्लांट दिखे तो ख़राब लगता है, ठीक। तो क्या है, ये लेफ्ट आर्म में प्लेस किया जाता है। क्या ख़राब लगना चाहिए, क्या ख़राब लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए भाई, क्यों ख़राब लगने, कोई बात ही नहीं है इसमें, ठीक। यहाँ तक क्लियर। फिर क्या बनाई गई, कॉपर कॉपर टी का नाम कॉपर टी क्यों पड़ा है,
क्योंकि ये कैसी होती हैं, टी शेप की होती हैं। ठीक, कैसी होती हैं ये, टी शेप की होती हैं। ठीक, जनरली कॉपर टी को काफ़ी हद तक सेफ माना गया है, 80 to 90%। ठीक, लेकिन इसका डिसएडवांटेज पता है क्या है? हाँ, डिस्प्लेस हो जाती है। इसका डिसएडवांटेज है ये अपनी कहाँ से डिस्प्लेस हो जाती है, जगह हिल जाती है, तो क्या होता है, यूट्रस हमारा क्या होता है, इंजर्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, यूट्रस क्या होता है, इंजर्ड हो जाता है। तो क्या तरीका बनाएगा कि भाई एक काम करेंगे, एक्सरे कर लिया करेंगे, ठीक, देखने के लिए कि अपनी जगह पे है कि नहीं है। तो उसके ऊपर कोटिंग करी गई। किसी की कोटिंग करी गई? बैरियम सल्फेट की, कॉपर की। किसी कोटिंग करी गई? बैरियम सल्फेट की। जरा नेट ऑन करना, नेट बैरियम सल्फेट की कोटिंग करी गई। कॉपर टी भी क्या था तरीके का, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड था कि भाई कैसे क्या किया जाए, इसको रोका जाए। ठीक, और कॉपर टी किसके अंदर आता है? इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। इसी में हमारा क्या था, कॉपर टी। कॉपर टी को प्लेस करेंगे और चीज़ों से बचेंगे। एक एक करके देख लिया जाए, कहाँ से शुरुआत की जाए। ट्यूबेक्टोमी, वैसे टॉमी दिखाते हैं। अच्छा, कट लगाया और क्या कर दिया, हाँ, फिलिपिन ट्यूब में टाई कर दिया गया। तो इसको क्या बोला गया, कट एंड टाई मेथड। ये मेल का है कि फीमेल का है? ये बोला मेल का है। किसका है, मेल का है कि फीमेल का है? फीमेल का है। ठीक, क्या लगता है एग रिलीज होगा कि नहीं होगा? हाँ, पहुंचेगा नहीं, इम्प्लांट नहीं होगा, वहीं पे वहीं क्या होगा, मर जाएगा। ठीक, ये क्या था हमारा, ट्यूबेक्टोमी। अब क्या देखेंगे, वेसेक्टोमी। वास्ट डिफरेंशिया को निकाला, अच्छा, वास्ट डिफरेंस को निकाला और इनको क्या किया, कट कर दिया गया। ठीक, कट कर दिया गया और टाई कर दिया गया। तो इनको क्या बुलाता है, कट एंड टाई मेथड। किस में परफॉर्म होता है ये? मेल्स में। अभी से आया, पहले से था, बहुत पहले से परफॉर्म किया जाता है। ठीक, इन्हीं प्रोसेस को हिंदी में नसबंदी बोला जाता है, चाहे वो मेल की हो या वो फीमेल की हो। ठीक, लेकिन कभी भी वेसेक्टोमी करने के बाद डॉक्टर ये एडवाइस नहीं करते हैं कि आप सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करें बिना किसी प्रोटेक्शन के। ठीक, अनटिल एंड अनलेस 20 टाइम इजैकुलेशन हो चुका हो। कितनी टाइम्स? 20 टाइम्स। जब तक पूरी तरीके से पुराना मटेरियल हमारी बॉडी से फ्लश आउट नहीं हो जाएगा, तब तक क्या रहेंगे चांसेस कंसीव होने के। किसके केस में, मेल के केस में या फीमेल के केस में? नहीं, अगर फीमेल का है तो थोड़ा सा रिस्क प्रोसेस कम है, लेकिन अगर मेल में है तो इस वक्त पे ज़्यादा ध्यान देना है कि प्रॉपर सीमेन जो है वो फ्लश आउट हो जाना चाहिए। ठीक, तो ट्यूबेक्टोमी देखा हमने, वेसेक्टोमी देखा, और हम क्या करेंगे, बारी बारी अलग अलग मेथड्स को देखेंगे। अगला, जैसे मान लो हम कॉपर टी की बात करें। ठीक, तो कॉपर टी किससे कवर होती है, किससे कवर होती है कॉपर टी? बैरियम सल्फेट। कॉपर टी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या था, देखिए ये कॉपर टी है। ठीक, बहुत छोटा सा होता है। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अपनी जगह से हिल जाती है। अपनी जगह से हिलेगी तो क्या कर देगी, कैंसर कॉज कर देगी, नुकसान पहुंचा देगी। ठीक, और नुकसान पहुंचाएगी तो फिर क्या होगी, एक लाइफ लॉन्ग पेनफुल सिचुएशन बनी रहेगी। क्या बनी रहेगी, लाइफ लॉन्ग पेनफुल सिचुएशन बनी रहेगी। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो? ठीक, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाया गया ताकि फीमेल ये फील कर सके, ये देख सके
कि कॉपर टी अपनी जगह पे है कि नहीं है, कॉपर टी अपनी जगह पे है कि नहीं है। ठीक, यहाँ तक क्लियर। और फेमिडॉम देखते हैं। ये है फीमेल कॉन्डोम। ठीक, इसको प्रॉपर प्लेस कर दिया जाए और फिर सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाए ताकि स्पर्म जो है वो उसी के अंदर रह जाए। ठीक, दिख रहा है ना? माला डी फ्री में भी बांटी जाती है कई जगहों पे। ठीक, आदित्य देख लो। ठीक है, ये हमने उस दिन बताया था क्लास में कि कुछ कोटेड पिल्स होती हैं, कुछ अनकोटेड पिल होती हैं। हॉर्मोन्स के हिसाब से मेंस्ट्रुअल साइकिल को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है कि कौन सा डे चल रहा है तो कौन सी देनी है, कौन सा डे नहीं चल रहा है, वो उस हिसाब से। ठीक, कैसा है इमरजेंसी पिल? कैसा है इमरजेंसी? हाँ, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। ठीक, कि सेफ सेक्स ना हो पाया हो, कोई रेप हो, कोई मिसयूज हो, कोई फोर्सफुल सेक्स हो, तो किसको दे सकते हैं? इमरजेंसी पिल्स को। किसको? अनवांटेड 72 को। अभी क्या है हमारा? इम्प्लांट। अरे ये क्या आ गया? दिखा कितना छोटा सा है और कितना बड़ा काम कर रहा है। हाँ, ये इम्प्लांट है, मतलब अंदर लगेगा तो ऐसा दिखेगा। पिक्चर क्लियर नहीं दिखता है। हाँ, पता नहीं चला लेकिन मालूम पड़ता है, उठा उठा दिखता है। कभी सुई अगर लगा लो हाथ में ऐसे तो मालूम नहीं पड़ेगा कि अंदर कुछ है, उस तरीके का होता है। ये देखो, इसमें दिख रहा है, दिख रहा है ना? इम्प्लांट है। कहाँ पे प्लेस करना चाहिए? कहाँ पे लगाना चाहिए जनरली? हाँ हाँ, लेफ्ट हैंड पे। ठीक, क्यों? कॉस्मेटिक रीजंस होते हैं। इसके बाद क्या था हमारा अगला टॉपिक? इम्प्लांट हो गया, पिल्स हो गया, कॉन्ट्रासेप्शन हो गया, और क्या था? क्या था? एबॉर्शन? या उससे पहले कुछ था? हाँ, क्या था बताओ, वही तो पूछ रहे हैं। अरे नहीं, वो तो हम दिखा रहे हैं सिर्फ। इस तरीके से होता है कि स्पर्म की होने वाली एक्टिविटीज़ को रोका जा सके। सर्वाइकल क्लैप प्लेस कर दिया, स्पर्म बॉडी में गया, क्या स्पर्म अंदर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा ना। लेकिन ये सब एक डिसकंफर्टेबल प्रोसेस नहीं है। इसका सोल्यूशन क्या है? हाँ, अवॉइड सेक्स, ये सोल्यूशन है, बेस्ट सोल्यूशन है ना? आदित्य कैसा, क्या सोल्यूशन है इसके लिए? स्टॉप प्लानिंग ना? देखो, स्टॉप मैरिंग, ओके ओके। एक छोटी सी फैमिली प्लानिंग की वजह से कितना कुछ देखने को मिलता है। अब बात करते हैं एबॉर्शन के बारे में। इसके बारे में एबॉर्शन का मतलब क्या?
MTP यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि एबॉर्शन। एक्चुअली एबॉर्शन की शुरुआत की गई थी, मतलब एबॉर्शन टेक्निक क्यों लाई गई थी? हमारे बेनिफिट के लिए। किसके लिए? हमारे बेनिफिट्स के लिए। हाँ, अगर बच्चे में क्या है, कोई डिजीज़ है, डिफॉर्मिटी है, अबनॉर्मेलिटी है, क्या है, तो क्या परफॉर्म किया जा सके? भाई बेबी को अबॉर्ट कर दिया जाए। या फिर कई बार अगर किसी के संग रेप परफॉर्म हो गया खुदा ना खास्ता, तो उसमें बेबी कंसीव हो जाए, तो उसमें क्या कर दिया जाता है भाई? रेप केसेस में, ठीक, जेनेटिक डिजीज और जेनेटिक डिसऑर्डर डायग्नोज अगर हो जाए तो क्या परफॉर्म कर दिया जाता था? एबॉर्शन। लेकिन इसका मिसयूज होने लगा। क्या होने लगा? मिसयूज। हाँ हाँ, क्या होने लगा? मिसयूज होने लगा। क्यों? क्योंकि एक क्या था? लालच थी, ग्रीड, ग्रीड फॉर ग्रीड फॉर ठीक, सिर्फ और सिर्फ बेबी बॉय के लिए एबॉर्शन ज़्यादा बढ़ने लगे। ठीक, तो क्या हुआ? इसका यूज़ मिसयूज़ हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हाँ, बहुत बड़ा यही रीज़न है। हरियाणा में चले जाओ तो सेक्स रेशियो डिस्टर्ब मिलेगा, वहाँ पे लड़कियाँ बहुत कम हैं, लड़के ज़्यादा है। क्यों? पुराने लोगों की मानसिकता है। हालांकि बेटी बेटी, बेटा बेटी एक समान नहीं, बेटी पराधन नहीं है। एक बेटी जो है वो बेटे से बेहतर है कई मामले में, ठीक, क्योंकि वो शादी हो के जाने के बाद भी उसका मन तो लगा रहता है ना अपने घर में। मानते हो कि नहीं? कहाँ बेटी पराया धन है? नहीं, बेटी पराया धन नहीं है यार, बेटी अपना धन है। बेटी तो अपनी बेटी बेटी होती, क्या बहू बेटी बन जाएगी? तुम जिस घर में शादी हो के जाओगी वैसे ही प्यार करोगी सबको? हाँ, करेगी? हमें नहीं लगता ना, नहीं हो पाता। कोशिश हो सकती है, नहीं हो सकता। जो लगाव ब्लड रिलेशन में अपने से होता ना, वो दूसरों से नहीं हो सकता है, बट हाँ होना चाहिए ताकि घर बने रहें। कहते हैं कि एक बेटी जो है वो 2 घर बनाती है और बेटा सिर्फ एक। हाँ, बेटी क्या होती है? हाँ, बेटी उजाड़ भी सकती है, उजाड़ेगी तो 2 नहीं 20 उजाड़ सकती है। तो भाई बेटियों को खुश रखना बहुत ज़रूरी है। तो एबॉर्शन कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं। एक कैसा हो गया हमारा? सर्जिकल। दूसरा क्या हो गया हमारा? मेडिकल। सर्जिकल अबॉर्शन और मेडिकल अबॉर्शन। ठीक, सर्जिकल अबॉर्शन बेसिकली क्या होता है? हम सर्जिकल प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं और सेवरल पीसेस में कट कर करके बेबी को बाहर निकाल देते हैं। ठीक, तो ये हत्या तो हुई यार, मर्डर ही तो है, करिएगा। इससे पाप पड़ेगा कि नहीं पाप पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। तो क्या एबॉर्शन बैन होने चाहिए? हाँ, अगर बेनिफिट के तौर पे यूज़ करें हाँ तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक, मीन्स अगर उसका सही यूज़ करें तब तो ठीक है, लेकिन गलत यूज़ करें तो बैन है। ठीक, एबॉर्शन बैन हो चाहे ना हो, लेकिन सेक्स डिटर्मिनेशन बैन होना चाहिए। क्या बैन होना चाहिए? सेक्स डिटर्मिनेशन, क्योंकि जब सेक्स डिटरमाइन करेंगे तभी तो एबॉर्शन होगा। ठीक, लेकिन अगर हम ये कहें कि
एबॉर्शन और सेक्स डिटर्मिनेशन दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है, तो क्या मानोगे? नहीं, एक्चुअली होता क्या है कि जब हम जानने जाते हैं कि बेबी को कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, जेनेटिकली इसको कोई दिक्कत तो नहीं है, फिट है कि नहीं, उसी प्रोसेस के बीच में हमको ये मालूम पड़ जाता है कि वो मेल है या फीमेल है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन होते ही फिर क्या शुरू हो जाएगा? एबॉर्शन। बहुत कम केसेस में ये एबॉर्शन ऐसा होता है बिना सेक्स को जाने। वो क्या हो गया? वो अनसेफ कैटेगरी में आ गया कि कपल्स जो है वो रेडी नहीं है, उन्होंने बेबी को क्या कर दिया? अबॉर्ट कर दिया। ठीक, हम किसकी बात करते हैं? मेडिकल एबॉर्शन की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? ये कैसा होता है? थ्रू पिल्स। ठीक, पिल्स का नाम नहीं बताएंगे, मिसयूज हो सकता है। ठीक, लेकिन इसका एक टाइम है, बिफोर 3 मंथ्स। उसके बाद क्या होगा? रिस्क हो सकता है। किसको? मदर की हेल्थ को। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? अब हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में। भाई इतना सब कुछ हमने पढ़ डाला, इनफर्टिलिटी भी तो एक कॉज हो सकती है बेबी कंसीव ना होने का। ठीक, बैरियर मेथड, ये मेथड, वो मेथड, ये सारे मेथड क्या है? बेबी को रोकने के। एक मेथड ऐसा भी तो कि भाई बेबी क्यों नहीं हो रहा है। हाँ, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? इनफर्टिलिटी। ठीक, मेल और फीमेल दोनों में देखने को मिल सकती है। ठीक, कहाँ का देखने को मिल सकती है? मेल और फीमेल दोनों में देखने को मिल सकती है। कॉज क्या हो सकता है? कई बार अगर पेनफुल सेक्स है तो कंसीव ही नहीं हो पाएगा, कंफर्टेबल ही नहीं होंगे कपल्स। ठीक, अगर हमारा स्पर्म काउंट लो है तो क्या कंसीव हो पाएगा? नहीं। एक कंडीशन आती है जिसमें टेस्टिस जो होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी में ही रहते हैं। ठीक, अगर वो डिसेंट नहीं किए तो क्या कंसीव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक, अगर फीमेल को पीसीओडी, पीसीओएस है, मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर सिंड्रोम, हालांकि इसमें कंसीव हो जाता है लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, तो क्या कंसीव हो पाएगा? हाँ, नहीं हो जाएगा, लेकिन चांसेस जो हैं वो कम रहेंगे, एक प्रॉब्लम आएगी, रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा। ठीक, तो इन सब चीज़ों का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है, हाँ, उसे कहते हैं आर्ट। क्या बोलते हैं? TTBs का सॉल्यूशन है, यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी। शाहरुख खान को जानते होगे सब लोग? सरोगेसी जानते हो? कोई सरोगेसी क्या होता है? डोनेट नहीं करते हैं। सरोगेसी में क्या होता है? किराए पे मदद उड़ी जाती है। हाँ, मतलब स्पर्म लिया, ओवम लिया, फर्टिलाइज किया, लेकिन अपनी पेट में ना रख के दूसरे के पेट में डाल दिया और वो पालेगी, पोसेगी, बड़ा करेगी, तो वो किस में आ गया? हमारा सरोगेसी, उसी कंसेप्ट में आ गई। ठीक, और एक आता है जिफ्ट, मीन्स जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इंडिविजुअल अगर हेल्दी नहीं है, फिट नहीं है, सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आइडेंटिफाई करके, टेस्ट करके और फिर इसको परफॉर्म किया जाता है। तो ये था मोटा मोटा हमारा चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। समझ में आया क्या? कोई ऐसी चीज़ ना समझ में आई हो? हाँ,
फिनिश लिख दें क्या? हाँ हाँ, फिनिश लिख दें क्या? अरे चैप्टर खत्म ही नहीं होना चाह रहा है, कह रहा और पढ़ाओ। तो आज हमारा चैप्टर क्या हो गया? फिनिश। नेक्स्ट लेक्चर में क्या स्टार्ट होगा? ह्यूमन बायोटेक पे आएंगे। तो यहाँ तक क्लियर? आज की क्लास यहीं तक। किसी का कोई डाउट, कोई सवाल, कोई प्रश्न? समझ में आया सब? पक्का? हमारे शुरू के 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। एवोल्यूशन कंप्लीट हो गया, जेनेटिक्स कंप्लीट हो गया है, और क्या कंप्लीट हो गया है? ह्यूमन हेल्थ, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी एंड इस प्रिंसिपल। बंद। समझ में आया ना?